Hello everyone, I am Dr. Neha Gaur, physiotherapist and pre and postnatal Lamaze educator. So we have started a new series of prenatal fitness in which we have divided it into the three parts. Part 1, it's today's video which will be including trimester wide. Part 1 will be first trimester, part 2 will be second trimester and part 3 is a third trimester. इनमें हम आपको बताएंगे आपको कैसे कैसे हर ट्राइमेस्टर वाइज क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे पोस्चर पे ध्यान देना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसी के ऊपर ध्यान करते हुए आज हम आपको बताना चाहेंगे पार्ट 1, दैट इज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिस दिन से आप कंसीव करते हैं टिल दी योर थर्ड मंथ विच विल बी इंक्लूडिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं या हमें न्यूज़ मिलती है तो बहुत सारे लोग घर में, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी सलाहें देने लगते हैं हमें कि ये नहीं खाओ, एकदम से ये खाना शुरू कर दो, 2 जनों के लिए खाना है और ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो। कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है। और आप लोग इसमें बिकॉज हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है फर्स्ट 3 मंथ में। जब आप कंसीव करते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। जिसमें सबसे पहला होता है मूड स्विंग्स, कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको रोना आ रहा है, किसी भी बात पे आप बहुत लो फील करने लगते हैं, थकावट लगने लगती है, बॉडी ऐसा लगता है थक रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, नॉजियाटिक वॉमिटिंग, किसी भी चीज़ के एकदम से आपको मन हट जाता है। कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है बट फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको ऐसा होता है कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, पहले तो मैं ये सब खा लेती थी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो इन पहले 3 महीनों में आपको बस रिलैक्स होना है। जैसे आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे वैसे बिता रहे थे, वैसे ही आपको बितानी है, वैसे ही आपको खाना है। कोई आपको 2 जनों के लिए नहीं खाना है, नॉर्मल डाइट खानी है। हम आपको जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, 5th मंथ शुरू होता है, तब हम आपको प्रोटीन लोडिंग और हम आपकी डाइट कैलोरीज इंटेक बढ़ाते हैं। बट पहले 3 महीनों में कोई प्रोटीन, कोई स्प्राउट्स को एक्स्ट्रा नहीं खाना। जैसे नॉर्मल आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं वैसे ही करना है। रही बात एक्सरसाइजेस की, एक्सरसाइजेस में आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा कि आप एकदम से एक्स्ट्रा वॉक शुरू कर दें या एक्स्ट्रा कोई क्लासेस। आपको सिर्फ रिलैक्स मेडिटेशन करना है, बिकॉज जिस तरह से आपकी बॉडी चेंजेस होने जा रहे होते हैं तो स्ट्रेस होता है, मूड स्विंग्स जैसे मैंने बताया। तो आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है। नॉर्मल वॉक आप कर सकते हैं, आप वॉक पे जाइए। नॉर्मल स्ट्रेचेस आप करना चाहते हैं, आप स्ट्रेचेस कीजिए। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या क्या स्ट्रेचेस कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग स्टैंडिंग से करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको नॉर्मल रिलैक्स करके सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है। साइड स्ट्रेचिंग से क्या होता है, हमारे को खुद को अंदर से हमारी मसल्स, जैसे जैसे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेचिंग से हमें आराम लगेगा और हम रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रेगनेंसी फिटनेस के अंदर, जिसको मैं आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में और भी अच्छे से बताऊंगी। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको नहीं पता लगेगा। जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा हमारी यूट्रस ऊपर आने लगती है, जो लंग्स को, डायफ्राम को, जो मेन हमारी ब्रीदिंग मसल है, उसको स्क्वीज करने लगती है। तो उसको हमें अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज रखना है, अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना है। उसके लिए हमें हर एक्सरसाइजेस को ब्रीदिंग के साथ मिक्स करते हैं जिससे चेस्ट एक्सपेंशन इंक्रीज रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अगर हम शुरू से ही करते हैं तो जब लास्ट ट्राइमेस्टर तक हमारा पूरा ये ऊपर आ जाती है यूट्रस और ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होने लगती है तो हमें कम फील होती है। तो इसलिए ही ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ही मंथ से आपके लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेचिंग्स करी, शोल्डर्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स योर बॉडी, relax your mind, wrist rotations, anti-clockwise। हम इस समय सिर्फ रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। स्ट्रेच साइडवेज, सिंपल ट्विस्टिंग, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, सिंपल ट्विस्टिंग,
just to relax your muscle and your body. स्टैंडिंग में हमने करी, बैठ के रिलैक्स होंगे, नेक की मूवमेंट करना चाहें नेक की मूवमेंट कर सकते हैं। कोई नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे मिथ्स हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें ज़मीन पे नहीं बैठना है, हमें उकड़ू नहीं बैठना है, हमें आलती पालती मार के नहीं बैठना है। ये सब मिथ है। कोई बच्चे का हेड में कोई फ्लैट नहीं होता है। इनफैक्ट जब अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम लोग का पार्ट 2 और 3 आएगा, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें ये बॉडी पार्ट को प्रिपेयर करना होता है डिलीवरी पोजीशन के लिए। देन जस्ट जेड सिटिंग, little small stretches you can add. Ankle toe movement, clockwise, anti-clockwise. Relax, stretch your back, stretch your back. Side rotations. We are just relaxing our body. Relax. Now we're going to do some little bit of the meditation part and the breathing technique. उसमें हमें क्या करना है, हम कोई भी स्मूथिंग सा चैंटिंग है, कोई भी म्यूजिक यू कैन प्ले एंड यू कैन डू दी ब्रीदिंग। मैं आपको लमाज ब्रीदिंग भी सिखाऊंगी एंड उसमें यू कैन स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर शॉर्ट ब्रीदिंग एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। हम कभी भी ब्रीदिंग करते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं, आराम से ऊपर जाएंगे। रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर बॉडी। नाक से सांस लेंगे धीरे धीरे ऊपर एंड जैसे ब्लो आउट करते हैं बलून को, वैसे ब्लो आउट या कैंडल ब्लो आउट करते हैं। कभी भी प्रेगनेंसी की उसमें कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, हम ब्रेथ होल्डिंग कभी भी नहीं करते। ब्रेथ होल्डिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि बट हमें कॉन्टिन्यूसली ब्रीदिंग करनी है। जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी नीचे से मैं ऊपर लेके जाऊंगी, मैंने कोई होल्ड नहीं करी और उसके बाद रिवर्स 1 2 3 4 5 and out, 1 2 3 4 5 and out, 1 2 3 4 5 and out. This is a long breathing. Then a short breathing. 1 2 inhale, 1 पे inhale, 2 पे exhale, 1 2 1 2 1 2 1 2. This process we have to do it for 10 times. 5 times long breathing, then 10 times short breathing, and then we'll do it 10 times of Om chanting. Om chanting is very very important. आ की जो वाइब्रेशन है, that is, it is not OM, it is AUM. मुंह खोलेंगे बड़ा, widen your mouth and then slowly you have to close your mouth and you can feel the vibration from your umbilical till your chest like in a circular manner. क्यों important है ये? जो ये ओम, ये आम की जो वाइब्रेशन है, ये हमारा जो हमारा अम्लाइकल चक्र है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और जो हमारा बच्चा होता है वो हमारी अम्लाइकल से कनेक्ट होता है। तो ये वाइब्रेशन से हमारी इम्यूनिटी, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फुल हेल्दी हेल्थ वेलबींग हमारे लिए वो इन्हांस करता है। तो उसके लिए ये वाइब्रेशन फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए AUM, आ की वाइब्रेशन, जनरली आ की वाइब्रेशन, बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको माँ बोलते हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा माँ का शब्द यूज़ करता है, पूरे दिन सबसे ज़्यादा माँ, अम्मा, अम्मी। तो वो आ की जो वाइब्रेशन है वो ये बच्चे की भी मणिपुरी चक्र, जिसको हम लाइकल चक्र बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसको किस तरह से चैंट करेंगे? टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर माउथ, तीनों में सेम
डिस्टेंस होगा, सेम टाइम ड्यूरेशन होगा. इट इज़ नॉट कि आ बड़ा है और यू छोटा है, माँ छोटा है. जब हम ओवरऑल सुनेंगे तो वो हमें ओम ही लगेगा, बट वो AUM है. इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग. आपको बस रिलैक्स रहना है, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी थी पहले, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वैसे ही रहना है और खुश रहना है. छोटे छोटे मूड स्विंग, सब चीज़ें नॉजियाटिक, जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा सब ठीक हो जाएगा. सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है जिसमें सारे सिम्टम्स चले जाते हैं एंड यू हैव बॉडी के चेंजेस हो जाते हैं. लेवल 2 होता है, तो वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे. बट पार्ट 1 के लिए इतना ही काफ़ी है. रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग्स कीजिए और खुश रहिए. हैप्पी प्रेगनेंसी.